जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि रोज़गार विथ एप्लीकेशन पर जो यहाँ पे क्या रोज़गार विथ एप्लीकेशन पर जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसी को यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे, एनालिसिस देखते हैं। तो आज 13 अप्रैल 2025 का जो हुआ था दिल्ली पुलिस एससीएम का, उसका यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई व्यक्ति का मतलब कमज़ोर रहता है। और मैं यहाँ पे सभी जो दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएसजी और यूपी पुलिस, सभी को आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जो भी मैथ है जैसे मेरा भी मैथ में 20 में 20 आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना सिंपल मेथड से आपको बताऊँगा कि आपको समझ में आएगा और आप भी 20 में से 20 करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। तो दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। तो मूल नंबर बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ए और बी लिख देंगे। मान लिया दो नंबर है, दो संख्या है, कितना है 11:18 है। तो 11 और दोनों में 4 जोड़ा जाता है तो कितना बन जाता है 13:20 बन जाता है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंस करके ये दोनों को डिफरेंस करके और 4 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसको जब हम लोग 18 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 234 आएगा। और 11 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 220 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 20 में से ही 13 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 7 गुना कितना कर देंगे 4 कर देंगे। अब इसको आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 14 बच जाता है। 14 बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब इसमें से देखिएगा तो इसमें से 2 गुना करिएगा, मूल कितना है A/B यहाँ पे है। तो 11 में 2 से गुना करिएगा तो यहाँ 22 हो जाता है। 18 में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाता है 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, 2 है। तो 2 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1.75, 7.6 और 7 के लसाअ माने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1.75। तो पॉइंट नीचे हटेगा यहाँ से पॉइंट, तो क्या बच जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। इसको 5.6 को हम जब यहाँ से पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ हम यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 है तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। 28 दूनी 56, यहाँ से 5 आ जाएगा। और इसको भी कितना 25 से काट देते हैं और ये 25 से 7 बार में कट जाएगा। चलिए, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे, और क्या एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे और नीचे वाला के एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 7 28। 7 के एलसीएम कितना होता है 28 हो जाएगा। अब बटा में सीएफ 4 5 के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि फिर इसका एचसीएफ निकालना रहेगा तो एचसीएफ क्या एचसीएफ इसी नंबर का एचसीएफ निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे कि ये जो 7 28 और 7 है उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला के एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर के एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला के एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। और नीचे के 4 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मान लिया है कि
2 से अगर काटेंगे तो ये 3.5 बार में कटेगा। और एक नीचे 0 है तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0.35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया 28 और एचसीएफ होगा 0.35। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है। शुरुआत में 9:2 था। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। तो मिश्रण में सीमेंट की शुरुआत मात्रा में कितने थे। तो इसको पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मान ली जाए मिश्रण है, ठीक है। तो मिश्रण है तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि जो यहाँ पे रेत है, रेत बराबर कितना दिया है 9x और सीमेंट बराबर कितना दिया है 2x, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है कि जो मिश्रण है रेत में 20 किलो इसको रेत मिलाया जाता है और सीमेंट में 10 किलो मिलाने से क्या हो जाता है कि ये नया अनुपात 4:1 बन जाता है। बस इसी को आपको सोल्व कर देना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 9x + 20, क्या 9x + 20 8x + 40 हो जाएगा। अब जब ई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x बच जाएगा और ई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 बच जाएगा। तो x बराबर 20 हो गया। अब शुरुआत में हमको कितना था यहाँ पे, तो शुरुआत में हम लोग यहाँ पे सीमेंट 2 था, तो लिख सकते हैं 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 40 kg। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 40 kg आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन कितना लंबी थी। तो दोस्तों इसको क्या होता है कि इसमें जो मेरा डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, जैसे लंबाई दिया हुआ रहता है उसको हम डिस्टेंस मानेंगे। और जब डिस्टेंस में हम लोग स्पीड से भागा करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिस्टेंस हम लोग के कितना है। तो ट्रेन मान लिया जाए कि एक ट्रेन की लंबाई x है, जो भी स्टेशन प्लेटफार्म के पार करेगा तो 300 मीटर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस में इसमें 66 से भागा देंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, जो कि दिया हुआ है 24। ये टाइम सेकंड में दिया हुआ है और ये डिस्टेंस हम लोग के यहाँ किलोमीटर में स्पीड दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ 5/18 से गुना करते हैं। तो चलिए इसको आप काट छाँट करते हैं। तो 6 चौके 24 और 6 3 18, 3 से ही कट जाएगा 22 बार में, कितना बार में 22 बार में। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो x + 300 बराबर कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो 22 × 5 110, 110 में 4 से गुना करेंगेगा तो 440 आ जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से -300 हम लोग कर देंगे तो 140 बच जाएगा। तो 140 मीटर राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है कि जो सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल PQR क्या है, इस प्रकार समरूप है कि उनके परिमाप क्रम से 36 और 24 दिया हुआ है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो बताइए AB का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम आपको ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल ही है और दूसरा ट्रायंगल ही है, ठीक है। मान लिया जाए कि हम लोग क्या है, तो समरूप है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं ABCD,
सी, ये हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। हमको कितना दिया, पी क्यू 10 दिया हुआ है, तो हमको ए बी पूछ रहा है, ए भाट पूछ रहा है। हम जानते हैं कि परिमाप बराबर इसका क्या होता है, परिमाप बटा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो बस इसी को हम लोग पुट कर देना है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है, तो ए बी सी का परिमाप 36 दिया हुआ है, बटा ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी लिख देंगे, बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एक 24 दिया हुआ है, तो 24/10 लिख देते हैं। बस इसी को हम लोग के काट छाट करना है। तो कितना बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 8 बार में, या 3 से काटेंगे कितना, 12 बार में। और कटेगा 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से कट जाएगा, 4 से 3 बार में। तो टोटल ए बी बराबर 15 आता है। तो ऑप्शन ए हमारे को सही हो जाता है, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हम लोग पूछ रहा है क्या, कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है, तो कॉस थीटा का मान बताना है। हम जानते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बेस निकाल लेंगे, तो हम लोग के 12 आएगा, क्या 12 आ जाएगा। अब कॉस थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या, कि होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 88 से विभाज्य हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 88 से हम लोग को विभाज्य करने के लिए हमको 8 से और 11 से डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो हम लोग 8 से विभाजित कर देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर आगे वाला देखेंगे 11 से। तो लास्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 8 से विभाजित होता है, तो ये नहीं होता है, लेकिन ये 8 से हो जाता है, और 8 से हो जाए, फिर देखेंगे कि 8 से हो रहा है तो 11 से हो जाएगा। तो 11 में फार्मूला यही है कि अल्टरनेट सम का डिफरेंस 0 हो या 11 हो। अगर ये डिफरेंस आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 8 12, 12 1 13, 13 7 13 6 19, 19 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे 9 7 16, 16 3 कितना हो जाएगा, 19, और 19 में से 19 जाएगा तो 0, यानी ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के 2 गुना निवेश के तथा सी के 4 गुना निवेश के बराबर है। यदि कुल लाभ सी को हिस्से 4,863 आता है, तो बताना है कि ए का अंश कितना है। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेगा कि ए के पहले लिख लेते हैं, ए का कितना है 3 गुना, बी का 2 गुना बराबर 80 का 4 गुना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना होगा, 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। क्या कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम जब सिंपल में करेंगे, रेशियो लेंगे, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो 3। यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 बराबर मेरा दिया हुआ है कितना, 4,863। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 1,621। तो यहाँ हम लोग के ए का वैल्यू पूछा है, तो ए का वैल्यू 4 है, तो 4 × 1621 कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
6484। कितना हो जाएगा? 6484। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13। भाई इसका मतलब बहुलक क्या होगा? तो जो ज़्यादा रिपीट होता है वही होता है बहुलक। तो इसका कौन सा ज़्यादा रिपीट है? तो देखते हैं। यहाँ 12 एक बार है, 12 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11, सबको सरिया देते हैं 17। इतना तो सबसे ज़्यादा कौन है रिपीट हो रहा है? 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे है कि संजय ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में 150 में से 175 लाता है। ठीक, 150 में से कितना? 75 अंक लाता है। और वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105 अंक लाता है। तो बताना है कि अंकों में वृद्धि क्या हुआ। तो अंकों में वृद्धि हुआ तो इसका बनाने का तरीका है दोस्तों कि यहाँ से 150 में कितना अंक लाता है? 75 लाता है। और वार्षिक में 150 से कितना लाता है? 105 लाता है। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ? तो कितना हुआ? 30 का वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 30 का वृद्धि हुआ। तो यहाँ से कह रहा है कितना मतलब कि है। तो 30 का वृद्धि हुआ किस में से हुआ? 75 में से हुआ। तो बताना है कि कितना वृद्धि हुआ। तो 100 से गुना कर देना है। तो 25 से 75, 25 तो 100 और 3 से 10 बार में, तो इसका 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो बताना है पूरा अंक ज्ञात कीजिए। कितना अंक पर कितना अंक हो रहा था? तो जैसे कि देखिए उसको चाहिए था 40%। ठीक, लेकिन वो कितना लाता है? 70% लाता है और 20 अंक से फेल हो गया। वही 20 अंक मान लिया दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 40% बराबर कितना? 90 नंबर हमको लाना है तो हम पास हो जाएंगे। तो बस यही कह रहा है कि पूरा अंक हमको बताना है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 90/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90/40 हो जाएगा। तो 100% पूरा चाहिए तो 100 से इसमें गुना कर दीजिएगा। तो 1 0 से 1 0 और 4 से कितना बार में? 25 बार में। 9 गुना 25 कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 225। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि किसी घन का अभियांतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो इस घन का आयतन कितना होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है कि A√3 विकर्ण होता है। ठीक है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण बराबर दिया हुआ है। तो A√3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8√3। तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। तो घन इसका कितना होगा? तो 1 बराबर कितना होगा? 8 का क्यूब। तो कितना होता है? 512 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 512। ऑप्शन सी सही हो जाता है, 512। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बताना 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 119 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग आर बराबर कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। और एच बराबर कितना दिया हुआ है? 119 दिया हुआ है। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे
कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, तो यहाँ वो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, 15 × 15 हो जाएगा और यहाँ पे 119 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, तो ये काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 17 बार में कटेगा। अब ये 3 से 5 बार में कटेगा। दोस्तों अब इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं, अगर आप कम समय में करना चाहते हैं तब। ऐसे आप यहाँ पे 22 के गुना करिएगा, 5 के गुना करिएगा, 15 के गुना करिएगा, 17 के गुना करिएगा तो आपको लंबा समय हो जाएगा। तो बस इसी को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे हम एक मेथड बताते हैं कि मान लिया 22 से यहाँ पे जो कट रहा है वो 11 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखना है कि जो एक अल्टरनेट संख्या 0 हो जाता है, जैसे 8 8 1 कितना हो जाएगा 9, ये 5 4 9, इसका 0 हो रहा है तो ये कट सकता है। 8 1 9 5 4 9, इसका भी 0 हो रहा है तो ये कट सकता है। 8 5 13, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। तो हम लोग के ये 2 गो मिल गया और 2 गो में से चेक करेंगे जो 17 से विभाजित हो जाता है वही कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है 17 से विभाजित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो 15 नंबर कह रहा है एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि 100 माइनस क्या होता है लॉस परसेंट बटा SP1 होता है इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होता है SP2 होता है। बस इसी को आप सोल्व कर दीजिएगा। तो कितना है 10%, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। 90 बटा SP1 कितना है 360 है और दूसरा हो जाएगा 130 बटा कितना है SP2 हमको निकालना है। बस इसी का आप सोल्व करिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में कट जाएगा। तो इसको यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 13 चौके 52 520। तो SP2 कितना होता है 520 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर कि A से B तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हम A से B तक जाएंगे, ठीक है, और फिर B से A तक आएंगे। तो मेरा तो डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम रहता है तो इसका एवरेज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है 2 इंटू A इंटू B बटा A प्लस B होता है, ठीक। तो इसी को निकाल देना है। तो 2 गुना कितना लिखना है 60 गुने कितना 40 और 60 40 के जोड़िएगा तो 100 होता है। तो 1 0 से 1 0 ई 0 से ई 0, तो 6 दूनी 12 12 चौक कितना होता है 48। तो मेरा कितना राइट आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ठोस है। क्या है एक ठोस है। उस ठोस लंबित वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे हमको रेडियस कितना दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका हमको आयतन निकालने के लिए क्या फार्मूला है, वह बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस पर 22/7 है। आर का वैल्यू कितना है 7/2 इंटू 7/2 और हाइट हमको 20 दिया हुआ है। तो 1 7 से 1 7 कट जाएगा।
2 से 10 कट जाएगा यहाँ पर में, और 2 से 11 बार कट जाएगा तो 49 तो यहाँ पे देखिए तो बच गया 11 और 7, तो 11 सते 77 गुना 10 कीजिएगा तो 770 आपको राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 19 नंबर। तो 19 नंबर में कह रहा है दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक औसत अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करते हैं। 8,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लिया जाए अर्थ वार्षिक कह रहा है तो अर्धवार्षिक तो रेट कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। और साल भर में कितना बार लगेगा तो 5% 2 बार लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है तो 8,000, देखिए 8,000 का कितना हो जाएगा 2 साल में 5 5 10.25 लगेगा बटा 100। ठीक है, और यहाँ से दशमलव हम लोग हटाएंगे तो 1 0 और हटेगा 2 0। अब इसी को सोल्व कर देना है तो 2 0 1 3 0 से ही ख़त्म हो जाएगा 5 से 2 बार में, और 5 से कितना हो जाएगा 0 205 बार में, ये हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा हमको 5 के 20 और 4 दूनी 8, 820 यहाँ से निकल गया। और सेकंड कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की देना, तो वार्षिक कह रहा है तो 8,000, वार्षिक में एक बार लगेगा 10%, यहाँ से गुना करेंगे 100, 2 0 से 1 0 1 0 खत्म, तो ये 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800। ये दोनों के अंतर कितना है तो 20 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। तो यहाँ बोल रहा है कि 12.5% वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुना हो जाएगी। तो दोस्तों इसका फार्मूला है, क्या है इसका फार्मूला है कि टाइम इज इक्वल टू पूछ रहा है तो n-1 इंटू 100 कितना होता है n इंटू 100 बटा रेट इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम पूछ रहा है तो 3 - 1 जाएगा तो 2 बचेगा, गुना 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और रेट दिया हुआ है 12.5%, तो 12.5 लिखेंगे, और यहाँ से हम लोग के दशमलव हटेगा तो 1 0 ऊपर जाएगा। बस इसको सोल्व कर देना है, तब 25 तो 100 हो जाएगा, 25 पते हो जाएगा 125, और 5 से निकलेगा 2, और 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 4 चौक 16, तो टोटल 16 वर्ष हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर एक एग्ज़ाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस पे जैसे ही आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, वीकली मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन उसी दिन हम शाम होते होते तक सभी को डाल देंगे। तो धन्यवाद।